गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे का सेकेंड वेव आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉक में ऑक्सीजन रखा जाए कि नहीं रखा जाए, दवाइयों को स्टॉक में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। एक आम इंसान क्या कर सकता है? खूब से खूब सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, मास्क लगाएगा, इससे ज़्यादा एक आम इंसान क्या कर सकता है? वो बैठ के ये डिसाइड करेगा कि सेकेंड वेव आ रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन गवर्नमेंट सोई रह गई थी वहाँ पे, कुछ नहीं किया था वहाँ पे सेकेंड वेव के समय में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई है। जो सेकेंड वेव आया है, जो ब्राजील का वो जो सीक्वेंस है, जो ये ब्रिटेन का म्यूटेंट है या साउथ अफ्रीका वाला है, चाइना ने एक काम तो सबसे तेजी से किया कि उसके यहाँ जैसे वायरस आया 1 महीने के अंदर अंदर उसका जेनेटिक कोड उसने पूरी दुनिया को बता दिया, जिस वजह से इतनी जल्दी वैक्सीन आ पाई है। और भारत में अभी तक जो जितने स्ट्रेन है उसका कोई भारत के पास जेनेटिक सीक्वेंस नहीं है। इस वजह से आपको केवल ये बताया जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन से वेरिएंट से पॉजिटिव है। साउथ अफ्रीका वाले हैं या फिर ब्रिटेन वाले हैं या फिर वो पुराना चाइना वाले हैं। पुराना चाइना वाले रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका, ब्राजील वाले ये बहुत खतरनाक है सब, इसी में लोगों की जान चली जा रही है। तो अभी तक ये नहीं किया गया क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद अजीब सी एक माहौल हो गया। हम लोग को लगा कि जैसे हम लोग कोरोना जीत जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री बिना किसी से सलाह लिए ये कहते हैं कि हम लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, अब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करते हैं, पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटते हैं। ये वो इजराइल के पास भी वैक्सीन था, उसने किसी को नहीं बांटना। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर स्टडी नहीं किया। जो वक्त था हमें अपने ऑक्सीजनों की डिमांड को देखने का, उसकी कैपेसिटी, उसके प्लांट्स को देखने का, दवाइयों को देखने का, उस समय हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भाषण लिखा जा रहा था कि कैसा भाषण अच्छा रहेगा बंगाल के चुनाव में, चाहे वो आसाम के चुनाव में। किसी भी पार्टी को देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, आसाम हो या फिर कहीं पे भी हो, जिस धड़ल्ले से प्रचार किया गया था उसका खामियाजा अब बंगाल के लोगों को भुगतने लगेगा। बंगाल के लोग आप ध्यान से सुनिएगा, 5 मई का इंतजार कीजिए। 5 मई से आपके यहाँ पर डे 50,000 केस मिलेगा। ये चुनावी रैलियों में जो आप लोग पूरा जमा के भीड़ लगा दिए थे, जो नेताओं को दिल खुश कर देता था वो भीड़, अब वो आपको सताएगा भीड़। जब आपके यहाँ 50,000 से ज्यादा केस केवल 5 मई तक वेट कीजिए, वहां सबको मिलने वाला है। यहाँ पर ये देखिए, ये चुनाव आयोग को देखिए, ईवीएम की तैयारी वैसे कर रहा था जैसे लग रहा था वैक्सीन की तैयारी किए जा रहे हैं। हद है इन लोग को। खैर क्या करिएगा, यहाँ हमारे चुनाव आयोग भी थे सुनील अरोड़ा जी, अब ये रिटायर हो गए। अब इनको बहुत जल्दी कहीं का राज्यपाल या शायद गोवा का राज्यपाल बना दिया जाए या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि ये लोग तो जिंदगी भर ऐसे तो कमेबे किए हैं लोग। अब रिटायरमेंट होने के बाद भी इन लोग को चाहिए, इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट जो है उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन पर क्या करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, डेथ का, हत्या का आरोप का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इनकी रैलियों से इतनी भयानक कोरोना निकला है जिसका कोई हद नहीं। कोरोना में ना राजनीति भी बहुत तेजी से होती रह रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो हम लोगों ने 70 साल में नहीं लिया उतना तो मोदी जी ने 7 साल में किया। तो भाई कांग्रेस वालों, पहली बात तो तुम लोगों ने 70 साल शासन नहीं किया, केवल 54 साल शासन किया आप लोग। पता नहीं कौन सा 70 साल गिनवाता है सब बैल सब। और जो कांग्रेस शासित राज्य है ना, वो राजस्थान देख लो, वहां भी हालत ऐसे ही है। किसी भी राज्य को देखो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, वहां भी हालत वैसे ही है। चाहे बिहार का देख लीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्या बिहार में कोरोना नहीं है? हर जगह पर कोरोना है। लेकिन आप सरकार को नहीं बोल सकते। इसके लिए एक नया फॉर्मूला आया है कि अगर काम अच्छा होता है तो सरकार करती है और काम गड़बड़ होता है तो इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो नया खोज हुआ है ना, ये अशोक के 14वें शिलालेख से हुआ है। क्योंकि अशोक ने भी अपने 14वें शिलालेख में लिखा था कि मैंने समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर भी कुछ काम छूट गए हैं तो उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, इस शिलालेख पर लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। तो अब देश की हालत के लिए कोई नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। इस स्थिति के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम। कोरोना महामारी में ही बंगाल का चुनाव हो गया, पिछले साल बिहार का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव हो गया। ये चुनाव कितना खराब चीज है आप ऐसे समझिए कि जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो इस बीच ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। बताओ, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, इलाज जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं, ट्वीट डिलीट कराना है। मतलब अभी भी छवि बची हुई है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल 2020 में इतने एक्टिव थे कोरोना को लेकर कि नोएडा के डीएम को बीच मीटिंग में डांट दिए थे, फिर इलाहाबाद से ट्रांसफर करके विकास अलवई को लेके गए थे वहां पर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ढील क्यों हुआ पता है आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलते रह गया कि प्रयागराज में, बनारस में लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन नहीं लगाया गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत चुनाव हो रहा है। हम गलत बोल दिए, ये सिस्टम जिम्मेदार है। सॉरी आप सारे महामहिम लोगों को, सॉरी, आप लोग की कोई गलती नहीं है, सिस्टम जो। थैंक यू। अब हम लोग को एक और चीज़ मिल गया, अगर हम लोग से कोई गलती हो जाती है
तो इसके बाद किसी भी गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम का कोई माई बाप नहीं है। हम ट्वीट को डिलीट कराकर या अपनी मीडिया का मुंह दबाकर केवल अपने देश में अपना कंधा ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन जब वही बातें जब विदेशी मीडिया में जाती है तो बहुत शर्म लगता है कि जिसे कहा जाता था मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उसके शमशान घाट का फोटो अमेरिका के द वाशिंगटन जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे फ्रंट लाइन में छापा जाता है। भारत की यह तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दिया गया यहाँ पर, और ये हमारे देश की तरह अखबार नहीं है, इसे वेल प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया में एक चीज का क्रिटिसाइजम हो रहा है कि भारत अति आत्मविश्वास में चुनाव की रैलियों में त्योहारों में जो बिना नियम का पालन किए हुए जो धड़ल्ले से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसी का नतीजा है ये जो सेकेंड वेव आई है सुनामी की तरह। देखिए ये सेकेंड वेव आई जरूर तेज है, अब काम की बात करते हैं, ये सेकेंड वेव जाएगी भी बहुत तेज, लेकिन आपको 15 से 20 मई याद रखिएगा, ये डेट बड़ी खतरनाक है। इस बीच आप लोग देखिएगा भारत में पर डे 6 लाख से ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे, क्योंकि इस बीच तक हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। जो ऑक्सीजन प्लांट बोले गए हैं लगाने के लिए या जो लग रहे हैं, इन्हें 15 से 20 दिन लग जाएंगे। इस बीच आप अपने आप को बचा के रखिए, आपके लिए और देश के लिए बेटर है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए, लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता है, बस हाथ धोते रहना है हम लोग को।